या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता दुर्गा की आप पर और आपके परिवारजनों पर हमेशा कृपा बनी रहे। आज चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा करने का विधान है। माता कुष्मांडा माँ दुर्गा की ही चौथी शक्ति हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही माता कुष्मांडा की कथा को पढ़ना एवं सुनना शुभ एवं फलदायी माना जाता है। अपनी मंद व हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब इस देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। माता कुष्मांडा की कथा सुनने से पहले माता का स्वरूप जान लेना आवश्यक है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए माता को अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल और अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहा जाता है, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इसी देवी में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दिव्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं और ब्रह्मांड की सभी चीजें और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माता देवी की पूजा की जाती है। इससे भक्तों के रोगों और शोक का नाश होता है तथा उसे लंबी आयु, यश, बल और आरोग्यता प्राप्त होती है और भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। चिरकाल में त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। तब पूरा ब्रह्मांड अंधकार में था। इसमें ना कोई राग ना कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा ही सन्नाटा था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता ली। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने उसी समय ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की। माँ के मुखमंडल पर फैली हल्की हल्की मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो गया। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा कहा गया। माता कुष्मांडा की महिमा बहुत निराली है। आइए अब जानते हैं माता कुष्मांडा का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्रों में निहित है कि पूजा के समय माता का मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप करने से माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से साधक के सभी रोग और दुख दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अतः नवरात्रि के चौथे दिन विधि विधान से माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माता को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए? माँ कुष्मांडा को भोग में मालपुआ चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इस भोग को लगाने से माता कुष्मांडा शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा के दौरान देवी माँ को पीला चंदन, कुमकुम, मोली और चावल चढ़ाए जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। यह पूजा 12 अप्रैल को की जाएगी। 13 अप्रैल को यानी 5वें नवरात्रि के दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाएगी। छठी नवरात्रि को माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी, यानी 14 अप्रैल को माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 15 अप्रैल यानी सप्तमी यानी 7वें नवरात्रि के दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन
16 अप्रैल को माता महागौरी की पूजा की जाएगी। 17 अप्रैल यानी नवरात्रि के नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। माता दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। जय मां दुर्गा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में याद से जय माता दी लिखना न भूलें और आगे की नवरात्रों की सभी कथाएं आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।